RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। TSRTC ने एक्सप्रेस, डिलैक्स, सुपर लग्जरी और AC खिदमात में टिकट चार्जेस पर रियायत का ऐलान किया है, जिनमें पेशगी रिजर्वेशन की सहूलत मौजूद है। TSRTC ने एक्सप्रेस, डिलैक्स, सुपर लग्जरी और AC खिदमात में टिकट चार्जेस पर रियायत का ऐलान कर दिया, जिसमें पेशगी रिजर्वेशन की सहूलत मौजूद रहेगी, जिससे दूर दराज इलाकों के मुसाफिरों का माली बोझ कम होगा। एक्सप्रेस और डिलैक्स बस सर्विस में 350 किलोमीटर तक के लिए 20 रुपए और 350 किलोमीटर और इससे आगे के लिए 30 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह अगर सुपर लग्जरी और AC खिदमात के लिए पेशगी रिजर्वेशन कराई जाए तो 30 रुपए वसूल किए जाएंगे। RTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि औसतन रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 15,000 मुसाफिर एडवांस रिजर्वेशन स्कीम के जरिए अपने टिकट बुक कर रहे हैं। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो पेशकश का बेहतरीन इस्तेमाल करें और पेशगी बुकिंग पर रियायत हासिल करें और तंजीम की हिमायत करें। रियासती दारुल हुकूमत और अजला जुनूब मगरिबी मानसून के जोर पकड़ने और ज्यादा बारिश लाने के लिए मुतफक्किर है। इस साल मानसून शहर में 21 जून को पहुंचा, जो 8 जून को मामूल की आमद से 13 दिन की ताखीर से पहुंचा है। ताहम खुशी का मौका जल्द ही मायूसी में बदल गया, क्योंकि शहर में हल्की बारिश हुई, जिससे मुतादिद इलाके मजीद बारिशों की तवक्को की जा रही है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के जुनूब मगरिबी मानसून के एदाद-ओ-शुमार ने इशारा किया है कि हैदराबाद और तकरीबन तमाम अजला में बारिश की कमी और बहुत ज्यादा कमी वाक़ हो गई है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक जून में 97.4 मिलीमीटर की औसत बारिश के लिए जाना जाने वाला शहर अब तक 63.7 मिलीमीटर की कमी की बारिश हो चुका है। सरूर नगर, सईदाबाद और दीगर कई इलाकों में बारिश की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा, जबकि मुशीराबाद, अंबरपेट, हिमायत नगर, नामपल्ली, आसिफ नगर, गोलकुंडा, बहादुरपुरा, बंडलागुड़ा और चार मीनार में बारिश का एक वक्फा हुआ। ताहम शहर के अंदर कुछ इलाकों में बारिश के मुनसिफाना हिस्से से नवाजा गया। शेखपेट, अमीरपेट, मारेटपल्ली, तिलमलगिरी, सिकंदराबाद, आसिफ नगर, कुतुबुल्लापुर और पटनचेरू जैसे इलाकों में निस्बतन ज्यादा बारिश हुई है। सिर्फ राजेंद्र नगर काफी बारिश हुई है, इस खुश्क मंजर के दरमियान उम्मीद की किरण फराहम करता है। IMD हैदराबाद के साइंस सी इंचार्ज सरियानी के मुताबिक मानसून का ताखिर से आगाज शहर के लिए कोई बात अजनबी नहीं है, क्योंकि इसे 2020 में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। IMDH के एहलकार ने मजीद कहा कि मंगल तक शहर में हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में मामूली इजाफे के साथ 3 जुलाई तक वक्फे की पेशगोई की गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे पर शोलापुर पहुंच गए हैं। चीफ मिनिस्टर हैदराबाद से सड़क के रास्ते 600 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ शोलापुर पहुंचे हैं, जहां उनका BRS कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। हैदराबाद से रवानगी के बाद तेलंगाना के हुदूद और फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में KCR का जगह जगह BRS कारकुनों ने इस्तकबाल किया। KCR ने वुज़रा, अरकान मुखन्नना और सीनियर कायदीन को दौरे में साथ रखा है। दोपहर में धाराशिव जिले के उमरगा में KCR ने इज्तिमाई ज़ोहराना में शिरकत की। KCR खुसूसी बस में सवार थे और काफिले में 2 बसों के अलावा 600 से ज्यादा मोटर कारें मौजूद थीं। रास्ते में जगह जगह KCR के इस्तकबालिया पोस्टर्स लगाए गए थे। चीफ मिनिस्टर शोलापुर में रात क़याम के बाद आज सुबह 8 बजे पेंडरीपुरा रवाना हो गए, जहां मशहूर मंदिर में खुसूसी पूजा की। दर्शन के बाद KCR शोलापुर में BRS कारकुनों की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत किया। जलसे आम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही थी। इस मौके पर मुकामी कायदीन BRS में शमूलियत इख्तियार किए। चीफ मिनिस्टर आज शाम धार शिव जिले में तलजा भवानी मंदिर में दर्शन और खुसूसी पूजा में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर चंद्रशेखर राव की बेटी का मुस्तकबिल संवारना है और उनकी भलाई चाहते हैं तो आप लोग BRS पार्टी को वोट दें, और अगर आप अपने बच्चों, पोता पोती, नवासा और नवासी का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मजदी साहब ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ और इसको मुतासिर करने वाले किसी भी कानून को रोकना बोर्ड के बुनियादी मकासद में से एक है। इसलिए बोर्ड अपने इब्तिदा क़याम से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मदाखलत करता रहा है। बदकिस्मती से हुकूमत और हुकूमती इदारे बार बार इस मसले को उठाते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 में भी इस पर राय मांगी थी। बोर्ड ने इसका तफसीली और मदालल जवाब दाखिल किया था, जिसका खुलासा ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दस्तूर की रूह के खिलाफ है और ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, बल्कि इससे नुकसान का अंदेशा है। बोर्ड के एक वफ्द ने बिल मुशाफा भी लॉ कमीशन के सामने अपने दलाइल रखते थे और बड़ी हद तक कमीशन ने इसे कबूल करते हुए ऐलान किया था कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मगर बदकिस्मती से इसने दोबारा 14 जून 2023 को आवाम के नाम एक नोटिस जारी करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में राय तलब की है और 14 जुलाई 2023 तक जवाब दाखिल करने का वक्त रखा गया है। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने अपने इस बयान में मजीद फरमाया कि बोर्ड शुरू ही से इस सिलसिले में मुतहरिक है। बोर्ड ने कमीशन को एक खत लिखते हुए इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है कि ऐसे अहम मसले के लिए सिर्फ 1 माह की मुद्दत रखी गई है, इसलिए इस मुद्दत को बढ़ाकर कम से कम 7 माह किया जाए। इसके साथ साथ बोर्ड ने मुल्क के मशहूर माहिर कानून दानों के साथ इसका जवाब दाखिल करने के सिलसिले में मशावरत करके एक तफसीली जवाब भी मुरतब किया है, जो तकरीबन 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के तमाम पहलुओं को वाज़ेह करते हुए मुल्क के इत्तेहाद और जमहूरी ढांचे को पहुंचने वाले इम्कानी नुकसानात को पेश किया गया है। गैंगस्टर वो सियासतदां अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के पुलिस हिरासत में कत्ल की तहकीकात के लिए उनकी बहन आयशा नूरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं। आयशा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दोनों भाइयों के साथ अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी मशकूक करार दिया गया है। इस दरख्वास्त में आयशा ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अतीक के कत्ल का केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफाद आमा के तहत दाखिल एक दरख्वास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। इस मुआहदे में समाअत 3 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पुलिस की हिरासत में मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के एक हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान वो सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे कि लाइव कैमरे पर बात करते हुए उनका कत्ल कर दिया गया था। 3 हमलावरों ने दोनों भाइयों पर गोलियां बरसाई। उनके नतीजे में उनके नीचे गिरने के बाद भी वो फायरिंग करते रहे। बाद अज़ां वो खुद सिपुर्द हो गए थे। मणिपुर में खवातीन कारकुन फौज के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। तशद्दुद-ज़दा मणिपुर में फौज को अब तक नई किस्म की परेशानी का सामना है। अब खवातीन कारकुनों का एक ग्रुप जानबूझकर रास्ता रोक कर फौज के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। फौज ने कल रात देर गए इसकी इत्तला दी। खवातीन कारकुन जानबूझकर रास्तों को रोक रही हैं और तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मदाखलत कर रही हैं। फौज ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी है। फौज ने लोगों से शिमाल मशरिकी रियासत में अमन बहाल करने में मदद करने की अपील की है। सुपीरियर कॉर्प्स इंडियन आर्मी ने कल रात देर गए ट्वीट करके बताया कि मणिपुर में खवातीन कारकुन जानबूझकर सड़कें ब्लॉक कर रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मदाखलत कर रही हैं। इस तरह की गैर जरूरी मदाखलत जान और माल को बचाने के लिए नाजुक हालात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल के लिए नुकसानदेह है। इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। न्यूयॉर्क शहर के स्कूल अब रोशनियों के त्योहार दिवाली के लिए बंद रहेंगे। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि रियासती ऐवान और रियासती सेनेट ने न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों को दिवाली के मौके पर तातील की इजाजत देने के लिए कानून साजी की है। उन्होंने इससे एतमाद का इजहार किया कि गवर्नर इस बिल पर दस्तखत करके उसे कानून बना देंगे। एडम्स ने कहा है कि ये न सिर्फ हिंदुस्तानी बिरादरी की खवातीन और मर्दों और दिवाली मनाने वाली तमाम बिरादरियों की जीत है, बल्कि ये न्यूयॉर्क की जीत है। इस साल से न्यूयॉर्क शहर के सरकारी स्कूलों में दिवाली की छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क के ऐवान नुमाइंदगान की रुकन जेनिफर ने कहा है कि ये वो चीज है जिसके लिए जनूबी एशियाई और हिंद कैरिबियन कम्युनिटीज 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से लड़ रही हैं। हमें यह ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि दिवाली पर अब न्यूयॉर्क शहर के सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये एक ऐसी दवा है कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।